हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसमें ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई होंगे, जैसे लेंस लगाएंगे और लेंस इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा। ये जो एक फिनोमिना है ये हमारे नेचर में, हमारे आसपास या हमने अपने यूज के लिए जिस डिवाइस में लगाया, जिस इंस्ट्रूमेंट में लगाया, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? लेंस एक ऐसी डिवाइस है जैसे कॉन्वेक्स लेंस, जिससे अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो तो दूसरी जगह पर हम उसकी इमेज रिसीव कर सकते हैं, और अगर वो रियल इमेज है तो वहाँ स्क्रीन रख के उसकी इमेज बना सकते हैं। अदरवाइज हम एक इमेज को परसेप्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये दोनों काम किससे करते हैं? लेंस से। ओके, ये लेंस को यूज करके इमेजेस को बनाना, इमेज को बड़ा बनाना, छोटा बनाना, क्लियर बनाना, ये जैसी हमको जरूरत होती है हम बनाते हैं, और जिस डिवाइस से हम ये काम देते हैं दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये तीन चीजें हमने स्टडी करनी है। तो सबसे पहले जो नेचर ने एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारी बॉडी में फिट किया है दैट इज ह्यूमन आई। पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे एंड देन वी विल स्टडी माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ओके, ह्यूमन आई, इसकी ह्यूमन आई इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। इस पर एमडी होती है। ये बेसिकली बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, पर इसमें जो ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल यूज होता है, हमारी पढ़ाई उतने तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। That where the optics is used in the human eye, हम लोग उतना ही स्टडी करेंगे, that much only। उससे ज्यादा फिर बायोलॉजी में इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। तो ह्यूमन आई के पहले कुछ हम देखते हैं पार्ट्स क्या होते हैं, और उनमें फिर हम देखेंगे ऑप्टिक्स कहाँ पर यूज होती है। ह्यूमन आई इज नियरली, there is a 1 inch spherical shell. This is made of hard calcite material. ये white material होता है, and this is a hard shell, और इस shell के अंदर eyes के सभी parts located होते हैं। Okay, so this is shell. इस shell के अंदर क्या क्या होता है? So we will make it a bit larger. इस शेल में एक लेंस होता है और एक स्क्रीन होती है। लेंस और स्क्रीन, स्क्रीन पर इमेज बनेगी और लेंस फोकस का काम करेगा, कन्वर्ज करने का या डाइवर्ज करने का वो काम करेगा। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर स्क्रीन होती है। ये स्क्रीन बड़े छोटे छोटे रिसेप्टर्स की बनी होती है। रिसेप्टर्स वो चीज होती है जिस पर लाइट पड़ेगी और ये उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। ये चीज हमारे कोर्स में भी है, सेमीकंडक्टर में हम पढ़ेंगे फोटोडायोड्स। अदरवाइज आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। हमारे पास एक कुदाली है और हम जमीन पर ऐसे कुदाली को मारते हैं। जैसे ही हम उसको ऐसे हिट करते हैं तो यहाँ से एक गिट्टी का टुकड़ा उछलता है। इस कुदाली में क्या है? एनर्जी। इसी तरह से एक एनर्जी लाइट की रे में आती है, वो एनर्जी यहाँ पड़ती है। बाद में हम पढ़ेंगे कि ये फोटोन है, ये क्वांटम इसकी क्वांटिटी है। तो ये फोटोन जैसे ही यहाँ पड़ता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या है? करंट। इसकी पूरी डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमको क्या याद रखना है कि लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहां आप तार जोड़ते जाइए वहां तक करंट फ्लो होती जाएगी, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आई क्या करती है? आई का जो फंडामेंटल वर्क है कि वो यहाँ पर इमेज बनाती है।
इस स्क्रीन पर, फिर उस इमेज की लाइट से उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। जैसे इस कैमरे में जो इमेज बन रही है, ये कैमरा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद एक तार निकलती है और तार इसके हार्ड डिस्क तक जाती है, जहां पर जाके ये स्टोर हो जाता है। उस समय किस फॉर्म में स्टोर होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल? डिजिटल फॉर्म में। तो यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकालने के लिए देयर इज ए, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेकर यहां से तारें चलती हैं, उनको कहेंगे हम नर्व्स। सब यहां पर आती हैं और यहां से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल का वीडियो बनता है और वो वीडियो यहां से जाता है हमारे ब्रेन तक। सो दिस इज नोन एज ऑप्टिकल नर्व। ये नर्व क्या चीज होती है? नर्व इज समथिंग विच कैन कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये ब्लड कैरी नहीं करती, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैरी करती है। ओके, यहां पर इमेज बनेगी। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, इस रिसेप्टर्स को मिलाकर ये जो स्क्रीन बनती है, इसको हम कहते हैं रेटिना। ये रेटिना है। ओके, इस रेटिना पर इमेज बनेगी। इमेज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? लेंस। तो इसके सामने एक लेंस लगाते हैं। लेंस कैसा होता है? ये सामने से देखेंगे, ये लेंस ऐसा दिखता है। इसमें जो लेंस रहता है आईज में, वो लेंस एक मसल के बीच में फंसा हुआ रहता है, फिट किया हुआ रहता है। ये मसल्स हैं, ये these are ciliary muscles। जब हम इसको साइड से देखेंगे तो ये हमको कैसा दिखेगा कि ये मसल्स हैं, ये बीच में कॉन्वेक्स लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस भी सिंपल रेगुलर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस नहीं होता। बाहर की सरफेस का कर्वेचर ज्यादा होता है और अंदर की सरफेस ऐसी होती है। और ये इसका मसल का नीचे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये तो ये दोनों क्या है? मसल। और ये क्या है? लेंस। दिस इज साइड व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू। और लेंस का नेचर क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, बीच से मोटा, साइड से पतला। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा आई बॉल होता है, आई बॉल में लेंस जहां फिट होता है वो ये जगह, सामने का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के यहां पर लेंस फिट होगा। So these are ciliary muscles and this is lens, lens ciliary muscles. Okay. अब इस लेंस में से लाइट जाएगी और ये उसको फोकस करेगा, इमेज बनाएगा और वो इमेज यहाँ पर बनेगी। ये लेंस आगे पीछे नहीं जा सकता, स्क्रीन आगे या पीछे नहीं जा सकती और इनके बीच का एवरेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नियरली 2.5 सेंटीमीटर होता है। लेंस से जहां इमेज बनती है उस डिस्टेंस के लिए हमने सिंबल क्या बनाया हुआ है? V। U किसका डिस्टेंस होता है? ऑब्जेक्ट का। और V इमेज का। इमेज हमने यहाँ बनानी है तो हमारी आंख के लिए V एक कांस्टेंट हो गया 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है कि V को हम कम या ज्यादा कर सके। ओके, ये यहाँ पर लेंस है।
लेंस के सामने हम एक स्क्रीन लगाते हैं, जो यहाँ पर इमेज बनती है। अब तक हम लोग सब कैमरा ऑपरेट करते हैं और हम लोगों को मालूम है कि कैमरे में अगर हमको एक अच्छी पिक्चर चाहिए, हम लोग स्कैन करते हैं, कैमरा करते हैं, उसमें हम देखते हैं एक चीज होती है ब्राइटनेस। अगर हम ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कर देते हैं तो इमेज गायब हो जाती है, इतनी ज्यादा लाइट हो जाती है कि डार्क प्लेसेस भी ब्राइट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर ब्राइटनेस बहुत कम हो जाए तो व्हाइट प्लेसेस भी ब्लैक हो जाएंगे, तो पूरी इमेज ब्लैक दिखनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर हमें क्लियर इमेज देखनी है तो ब्राइट का कंट्रास्ट का एक फिक्स रेशियो होना चाहिए, न उससे कम न ज्यादा, तो हमको सबसे अच्छी पिक्चर दिखती है। उसमें कंट्रास्ट बहुत क्लियर दिखता है, व्हाइट चीज है व्हाइट, ब्लैक चीज है ब्लैक। यानी अच्छी इमेज बनाने के लिए लाइट की हमको एक फिक्स क्वांटिटी चाहिए, न ज्यादा न कम। वैसे ही यहाँ पर हमको लाइट की एक फिक्स क्वांटिटी चाहिए, लेकिन बाहर जो लाइट है, रात के समय लाइट कम होती है और दिन के समय, दोपहर के समय लाइट बहुत तेज होती है। 1 मिलीमीटर की ओपनिंग, उसमें से जितनी लाइट आएगी दिन में, अगर 100 रेज आएंगी तो रात को 10 रेज आएंगी। तो हमको यहाँ पर 50 चाहिए, 50 एक परफेक्ट बनाने के लिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50 चाहिए तो हम क्या करेंगे, जब 100 आती हैं तो हम अपनी ओपनिंग को आधा मिलीमीटर कर सकते हैं। अगर आधा मिलीमीटर कर देंगे तो कितनी रेंज जाएंगी, 50। जब 10 आती है पर मिलीमीटर तो हम इसको बड़ा करके 5 मिलीमीटर कर देंगे, 10 10 10। अब कितनी गई, 50। दोनों बार में इमेज कैसी बनी, साफ। तो ये हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर सामने में, यहाँ नेचर ने एक स्क्रीन लगाई हुई है, वो स्क्रीन भी ऐसी ही होती है, गोल स्क्रीन होती है और ये एडजस्टेबल होती है। एडजस्टेबल यानी ये इस तरह की होगी, ऐसे ये ओपनिंग है इसमें देखिए, और ये ओपनिंग बड़ी होगी, इस तरह से ओपनिंग छोटी होगी। तो ये जो स्क्रीन बनी हुई है जिसकी ओपनिंग छोटी या बड़ी होती है, ये हमको सामने से दिखती है और ये ओपनिंग इसकी छोटी हो गई, इतनी सी। ये जो स्क्रीन है इसे कहते हैं आइरिस, और ये यहां पर होती है। साइड व्यू देखेंगे तो साइड व्यू हमको ऐसा दिखेगा, ये आइरिस। इस आइरिस के बीच में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये हमने ये वाला डायमीटर बनाया। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट ओपनिंग, ओपनिंग फॉर द लाइट। तो साइड व्यू में हम देखते हैं यहां से लाइट जा सकती है, इतनी लाइट यहां से जाएगी, और अगर ये ओपनिंग बड़ी कर देंगे ज्यादा जाएगी, छोटी कर देंगे तो लेट जाएगी। ये ओपनिंग एडजस्ट करता है कौन? आइरिस। क्यों एडजस्ट करता है? बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ लाइट कैन बी एडजस्टेड। जितनी हमें चाहिए उतनी ही लाइट उसमें से जाएगी। ये किसका वर्क है? आइरिस का। अब इसके बाहर, और इसके बाहर ये जो शेल हम देख रहे हैं, इस शेल की कंटिन्यूटी में यहां से यहां का पोर्शन, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे कार की विंड स्क्रीन होती है, ये उस तरह की विंड स्क्रीन है। इसका काम क्या है? हवा अंदर मत जाए, धूल अंदर मत जाए, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर नहीं जाना चाहिए, जिससे अंदर के पार्ट्स खराब मत हो। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है? दिस इज टोटली ट्रांसपेरेंट। ये एक बहुत ही स्पेशल मेम्ब्रेन होता है, और इसको हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया किस लिए होता है? पर्पस हम स्टडी करेंगे। तो कॉर्निया होता है just to admit the light, and it is for security and safety of the internal parts, ताकि फॉरेन मटेरियल कोई भी बाहर अंदर नहीं जाना चाहिए। ओके, ये जो कॉर्निया है
दिस इज वेरी स्पेशल और ये कॉर्निया हम नहीं बना सकते। एक तो ये 100% ट्रांसपेरेंट होता है, दूसरा इसमें स्क्रैच नहीं पड़ते जिंदगी भर। एक आदमी की जितनी लाइफ होती है लास्ट तक उसका कॉर्निया साफ रहता है। ये एक बड़ी स्पेशलिटी है। आपको कोई भी कांच या प्लास्टिक ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें स्क्रैच नहीं पड़ते। साल 2 साल 5 साल बाद स्क्रैच पड़ जाते हैं, इसमें नहीं पड़ते। दिस इज वेरी स्पेशल थिंग। तो ये नेचर ने एक ऐसी चीज बनाई है जिसको अभी तक हम लोग कॉपी नहीं कर पाए हैं। इसलिए अगर किसी का कॉर्निया डिसइंटीग्रेट हो जाए, खराब हो जाए यहाँ पर, और ये लाइट को एडमिट करना बंद कर दे, तो वो आदमी नहीं देख सकता, वो ब्लाइंड हो जाएगा, उसका कोई इलाज नहीं। हाँ, एक ही इलाज उसका है कि उसके कॉर्निया को पूरा निकाल दिया जाए और उसकी जगह किसी दूसरे आदमी का कॉर्निया वहां लगा दिया जाए, लेकिन ह्यूमन कॉर्निया ही लगेगा। ये जो कॉर्निया यहाँ से छोटा सा बदलते हैं, इसी को हम कहते हैं कि जिसने वो कॉर्निया दिया उसने आंख दान दी। तो जो हम आंख दान देते हैं उसमें ये पूरी आंख दान नहीं देते, सिर्फ कॉर्निया का एक छोटा सा स्किन का पीस होता है वो देते हैं, हार्डली 2-4 मिलीमीटर का, और वो उसका उस ब्लाइंड का वो बदला जाता है जिसको कॉर्निया के कारण ब्लाइंडनेस होती है। एनीवे, तो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, दिस इज नोन एज कॉर्निया सेफ्टी के लिए। उसके बाद कॉर्निया के ऊपर आईलिड्स होती हैं। आईलिड्स शटर डाउन जैसे होता है, पूरा शटर डाउन कर दिया, आईलिड्स बंद कर दी, आंखें बंद हो जाती हैं। वो पूरे की सेफ्टी के लिए नींद के समय हम लोग इसको बंद करते हैं, लेकिन उसका कोई ऑप्टिकल यूज नहीं। क्योंकि उसका कोई ऑप्टिकल यूज नहीं है, इसलिए हमारी स्टडी में वो एक हिस्सा नहीं है। ओके, ये जो चीज आप देख रहे हैं आइरिस, ये आइरिस, इसमें कैपेसिटी है इसको छोटा या बड़ा करने की। इस आइरिस में कोई ना कोई कलर होता है। ये ब्लैक भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, लाइट ब्लू भी हो सकती है, और इसी कलर को आइस का कलर बोलते हैं। तो आदमी की आंख का कलर ब्राउन है या ब्लू है, ये बेसिकली कौन से पार्ट का कलर होता है? आइरिस का कलर है। ठीक है, आइरिस के बाहर ये वाला पोर्शन जो हमको दिखता है, ये पोर्शन व्हाइट दिखता है। तो आंख हमको कैसी दिखती है? व्हाइट, और उसके बीच में आइरिस, गोल आइरिस। आइरिस के बीच में ये वाली जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग हमको टोटली ब्लैक दिखती है। क्यों ब्लैक दिखती है? क्योंकि इसके अंदर यहाँ लाइट का कोई सोर्स नहीं है, इधर से कोई लाइट इधर नहीं आती, और जिस जगह से लाइट नहीं आती वो जगह हमको कैसी दिखती है? ब्लैक। इसलिए ये हमको ब्लैक दिखती है। दिस इज नथिंग। नथिंग मीन्स इट इज एन ओपनिंग, और ये जो ओपनिंग है इसका हमने नाम रखा प्यूपिल। ओके, प्यूपिल इज ओनली एन ओपनिंग फ्रॉम वेयर द रेज कैन गो। प्यूपिल से जा रही है किधर? राइट। लेकिन अगर मैं किसी की आंख में देखूंगा तो मुझे कौन सी रे इफेक्ट करेगी? उसमें जाने वाली कि उससे आने वाली? आने वाली रेज एब्सेंट है, क्योंकि जितनी रेज जाती हैं इसमें रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी नहीं, ये पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अंदर से बाहर नहीं आती। अगर अंदर से बाहर आती तो ये जगह हमको दिख, जो चीज अंदर में है वो दिखती। ओके, तो ये ओपनिंग है इसकी प्यूपिल। ये इसके मोस्टली पार्ट सब हो गए। हाँ, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मसल लगे हैं और यहाँ पर ये जो मसल्स लगे हैं, इन्होंने इसको आइस को 2 पार्ट में बांट दिया। मसल, लेंस, मसल, ये हिस्सा बंद हो गया, तो ये 2 चैम्बर बन गए, ये एक्सटीरियर चैम्बर और ये इंटीरियर चैम्बर। ये 2 चैम्बर होते हैं, और इनमें एक लिक्विड भरा रहता है। दोनों में क्या क्या नाम रहता है उसका? एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। बाहर कौन सा रहेगा? एक्वस ह्यूमर,
अंदर में विट्रस। इसका फंक्शन, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एंटीसेप्टिक बायोलॉजिकल फंक्शन है, एंटीसेप्टिक होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं, रिफ्रैक्शन भी करता है, तो ये सारे फंक्शन उसके रहते हैं। ऑप्टिक्स में उसका क्या काम है? क्योंकि इसकी सरफेसेस कर्व है जिसमें वर्क लाइक ए लेंस, तो ये इस लेंस के साथ कंबाइन हो जाता है। कंबाइन होकर इट मेक्स ए कॉम्बिनेशन, बस। ओके, बाकी उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं। अच्छा, ये आइस के सब पार्ट्स हो गए। अब फिर से इसका एक एक का फंक्शन। अगर आपको आई पर ऐसे लिखना हो, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स क्वेश्चन है, तो आपको इसके पार्ट्स को 1 बाय 1 लिखना है। मैं नहीं लिख रहा हूं, पर आपको वैसा लिखना है। तो फिर से ये सेलेरा, दिस इज ए हार्ड शेल। हार्ड शेल का काम क्या है? टू हाउस दी ऑल पार्ट्स ऑफ द आइस इनसाइड इट। ये कितना बड़ा होता है? नियरली 1 इंच। इसके अंदर का पोर्शन कैसा रहता है? ब्लैक। उसमें क्या लगे रहते हैं? रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स से मिलकर जो स्क्रीन बनती है, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं? रेटिना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रेटिना का वर्क बताइए। इट कन्वर्ट्स light image into electrical signals and through optical nerve it sends them to brain. ये होता है रेटिना। ओके, उसके बाद ये सामने सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के अंदर लेंस फिट होता है। ये लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस का डायमीटर, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ करीब 2.5 सेंटीमीटर होती है, दैट इज 1 इंच। ये लेंस और सिलियरी मसल्स। उसके बाद फिर आते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जैसे कि मसल का नाम है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और एक्सपैंड हो सकते हैं। हर मसल में ये काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। अब अगर इसके बीच में हमने लेंस फिट किया है और ये एक्सटेंड होगा, अगर ये एक्सटेंड होगा तो ये लेंस ऐसा दबेगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये छोटा होगा, तो लेंस बड़ा हो जाएगा। तो इनिशियली इसका एक साइज होता है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेंस की स्पेशलिटी होती है। ये जो लेंस बना होता है, इसकी डिटेल ये है, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस, इट इज मेड ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन्स के कुछ चेन्स होते हैं, उससे ये बना होता है। इसका एग्जैक्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ओके, प्रोटीन से बना रहेगा और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल, जैसे आपने जेली देखी है, जेली ऐसे हिलती है, उस तरह से मटेरियल का ये बना हुआ रहता है। और ये यहां से जब इसको प्रेस करते हैं तो ये अपनी शेप को बदल सकता है। ये है, अगर हमने यहां से इसको ऐसे कंप्रेस किया, कंप्रेस करके ये जो मसल है, ये दोनों तरफ, इस मसल ने कंप्रेस किया, ये यहां आ गया और ये यहां चला गया, तो ये लेंस ऐसा बन गया। ये अब अगर ये लेंस ऐसा बन गया तो इसका रेडियस छोटा हो गया। अगर इसका रेडियस छोटा हो गया तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला है mu minus 1, दिस इज 2/r। ये हमने सब्स्टिट्यूट किया 1/r minus 1/-r, दिस बिकम्स 2/r। तो हम रिलेशन देखते हैं रेडियस और फोकस का। अगर रेडियस छोटा हो गया तो फोकस भी छोटा हो जाएगा। अगर फोकस छोटा हो गया तो पावर कैसी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाला लेंस नंबर 1 पोजीशन, ये वाला लेंस नंबर 2 पोजीशन, किस पोजीशन की पावर ज्यादा है? सेकेंड की पावर ज्यादा है, क्योंकि उसका रेडियस छोटा हो गया। तो पहला वाला ये अगर ऐसे मोड़ता है 15 डिग्री से, तो दूसरा वाला कितना मोड़ सकता है? 30 डिग्री से। ये इस रास्ते को ऐसे 30 डिग्री से मोड़ सकता है। इसका ये मतलब है कि जो मोड़ने की ताकत है हम एडजस्ट कर सकते हैं। किससे?
सिलियरी मसल। इस तरह से सिलियरी मसल से लेंस की फोकल लेंथ या पावर हम चेंज कर सकते हैं। मसल एक्सपैंड होंगे और इसको लेंस को दबाएंगे, ठीक है। और मसल अगर हम वापस अपनी पोजीशन में चले जाएंगे तो ये अपनी नॉर्मल पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक अरेंजमेंट है, इसका स्पेशल अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट से ये अपना क्या बदल लेता है, फोकस। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसको अभी तक हमारी साइंस कॉपी नहीं कर सकी। हम लोग नकली लेंस ऐसा नहीं बना पाए हैं जिसको दबाने से उसका फोकस चेंज हो जाए। तो हम लोग जो भी लेंस यूज करते हैं ऑल आर फिक्स फोकस लेंस, ओके। तो हमको एक फैक्ट समझना है कि ये अपनी पावर को चेंज कर सकता है विद हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, और सिलियरी मसल्स को इंस्ट्रक्शन ब्रेन से आता है। कब आता है ये इंस्ट्रक्शन, जब जरूरत पड़ती है, जब यहां पर इमेज क्लियर नहीं बनता है। अभी हम उस सिचुएशन पर आएंगे, ओके। ये लेंस के बारे में हो गया। तो लेंस की प्रॉपर्टीज, किस चीज का बना हुआ लेंस है, प्रोटीनस मटेरियल का। नेचर क्या है लेंस का, कॉन्वेक्स की कॉनकेव। फोकल लेंथ कितनी है अप्रोक्सीमेटली, यस। इज इट ए इक्वी कॉन्वेक्स, नो। In one side the bulge is different, other side the bulge is different. अंदर की तरफ रेडियस छोटा होता है, बाहर की तरफ रेडियस बड़ा होता है, ओके। It's not of much importance. It is a lens and it is a convex lens और इसकी फोकल लेंथ 2.5, ओके। ये लेंस के बारे में हो गया। लेंस की स्पेशलिटी क्या है, it can change its focal length itself. It can change its power itself with help of ciliary muscles. अगर सिलियरी मसल ने इसको दबाया तो फोकल लेंथ का क्या होगा, कम हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी और ये रेज को ज्यादा मोड़ सकेगा। ये इसकी स्पेशलिटी होती है। अच्छा, उसके बाद एक स्क्रीन इसके सामने और है, गोल्ड स्क्रीन। उसके बीच में ओपनिंग है लाइट के लिए। उस स्क्रीन का नाम क्या है, उस स्क्रीन का नाम आइरिस। दिस इज आइरिस। आइरिस का कलर ही आइस का कलर होता है। आइरिस का काम क्या है, टू गिव एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लाइट एज रिक्वायर्ड। कैसे ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लाइट डिसाइड करती है, बाय चेंजिंग इट्स ओपनिंग। ओपनिंग मेक्स लेस और ओपनिंग इज मेड मोर, ओके। इसके बारे में आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम लोग सिनेमा में जाते हैं तो थोड़ी देर तक हमको नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि बाहर में जब हम आते हैं तो आइरिस का साइज छोटा होता है, 1 मिलीमीटर। जैसे ही सिनेमा में जाते हैं तो वहां रेस कम होती है तो आइरिस को बड़ा होना पड़ता है। ब्रेन से इंस्ट्रक्शन आता है, तो पहले लाइट गई, लाइट कम पड़ी, ब्रेन में सिग्नल गया कि लाइट की और जरूरत है। फिर उसने आइरिस को बोला कि ओपनिंग ज्यादा बनाओ। फिर आइरिस के मसल फैले और उन्होंने ओपनिंग ज्यादा बनाई। कितना टाइम लग गया, 2 मिनट। इसलिए 2 मिनट बाद आपको देखना शुरू हो जाता है सिनेमा हॉल में। तब तक हमको अंधेरा अंधेरा ज्यादा लगता है, लाइट कम पड़ी। So that is the reason कि आइरिस को खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम सिनेमा देख रहे हैं, अचानक सब लाइट जल जाती है, या बाहर निकलते हैं दोपहर को देखते तो आप खोल नहीं पाते। क्यों, क्योंकि इसकी ओपनिंग ज्यादा है, इसकी लाइट बहुत ज्यादा जाती है। ब्रेन से इंस्ट्रक्शन आता है कि कम करो लाइट, क्योंकि हमको तो 50 चाहिए और यहाँ बाहर आते हैं तो पूरी 100 चली जाती है। तो उस समय इंस्ट्रक्शन आता है कम करो, फिर इंस्ट्रक्शन आएगा, इसके मसल काम करेंगे, ये छोटा हो जाएगा, 1 मिनट टाइम लगेगा। तब तक क्या करेंगे, तो उस समय हमारे पास और कोई तरीका नहीं रहता, शटर डाउन कर देते, आंख मिचमिचाते हैं। उससे क्या होता है कि सामने की जो लाइट है कम आती है। हमारा पर्पस वही है कि लाइट कम आए ताकि रेटिना डैमेज ना हो जाए, ठीक है। तो ये होता है क्वांटिटी ऑफ लाइट, हम एडजस्ट करते हैं। एनीवे, ये आंख का जनरल प्रिस्क्रिप्शन हो गया। काम कैसे करती है आइस, किस तरह से काम करती हैं, वर्किंग ऑफ आइस। तो अभी तक जो चीज हमने पढ़ी है वो है, जो हमारा मेथड है लिखने
तरीका, उस मेथड से आप काम करेंगे आइस के लिए। उसके मैं टाइटल बना देता हूं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या देंगे? इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड इट हेल्प्स अस टू सी। ओके। सेकंड, प्रिंसिपल। इसमें फिजिक्स के कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं? इस प्रिंसिपल्स में आप दो चीजें लिखेंगे। नंबर 1, एक लेंस। प्रिंसिपल्स में एक आप लिखेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस मेक्स इमेज, मेक्स रियल इमेज। ये एक प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। दूसरा कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है? लाइट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये दो प्रिंसिपल आइस वाले इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हैं। पहला, कॉन्वेक्स लेंस एक रियल इमेज बनाता है और दूसरा लाइट को कन्वर्ट किस में होना है? इलेक्ट्रिकल में। ये वाला काम कौन करता है? आई लेंस। ये वाला काम कौन करता है? रेटिना। इसलिए ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं लेंस और रेटिना। ये क्या हो गया? फिजिक्स प्रिंसिपल्स विच आर एप्लीकेबल इन द आई। थर्ड, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट एंड पूरी ड्राइंग। डिस्क्रिप्शन एंड ड्राइंग, डायग्राम। ये थर्ड चीज लिखेंगे। फोर्थ में हम लोग देखते हैं वर्किंग ऑफ ईच पार्ट। वर्किंग ऑफ ईच पार्ट में हम बता देंगे कॉर्निया का क्या काम है, आइरिस का क्या काम है, लेंस का क्या काम है, मसल्स का क्या काम है, रेटिना का क्या काम है, और पूरी बॉडी का काम है उसको हाउस करके रखना, और ऑप्टिकल नर्व्स का क्या काम है। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा वर्किंग ऑफ ईच पार्ट। फिफ्थ, वर्किंग ऑफ आई। वर्किंग ऑफ आई में हम क्या बताएंगे? द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर कन्वर्ज्ड बाय द lens. An image is formed on the retina. The retina converts light of that image into electrical signals, send that electrical signal through optical nerve to the brain. At the brain, again that signal is analyzed. जैसे हमारे घर के टीवी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है और टीवी के स्क्रीन में पिक्चर बनती है, वैसे ही ब्रेन में पिक्चर बनती है। एंड वी गेट ए सेंसेशन। दैट सेंसेशन इज व्हाट? सीइंग। उस सेंसेशन का हमने नाम रखा देखना। ठीक है, तो ये देखना होता है। दिस इज वर्किंग ऑफ आई। तो वर्किंग बड़ा छोटा सा है। ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, रेस, उसके बाद यहां पर इसका कन्वर्जन होगा, इमेज बनेगी, इमेज से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को जाएगा और वहां पर सेंसेशन होगा, दैट इज सी। सो दिस इज हाउ आई हेल्प अस टू सी। पर एक्चुअल सी कौन करता है? ब्रेन, नॉट द आईज। आईज में का काम कहां से कहां तक है? ऑब्जेक्ट की रेस को कलेक्ट करके, कन्वर्ज करके, इमेज बना के, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेजना। लेकिन अगर किसी की ये वाली नर्व कट जाए, आईज पूरी काम कर रही है, उसको दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि देखने का काम ब्रेन करता है, आईज नहीं करती। आईज इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which converts into electrical signal and send it to brain. Okay? तो ये हमने किया इसका वर्किंग ऑफ आई। नेक्स्ट, 6 definitions.
अब इसमें आई के जो फंक्शन होते हैं वो ऑप्टिकल फंक्शन हमें देखने हैं और इसमें ये कैसे कैसे काम करता है उसको देखना है। तो इसके लिए आइज का आप फंक्शन समझिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी के लिए हम ये पूरी स्टडी कर रहे हैं। हमको यहां पर क्लियर इमेज चाहिए, तब हमारा ब्रेन उसको क्लियरली देख सकता है। क्लियर इमेज बनाने के लिए ये कन्वर्ज करेगा रेज को और इमेज बनाएगा। ये वाला डिस्टेंस v कहलाता है। u कहां है? तो आंसर है जहां ऑब्जेक्ट रखा होगा वहां पर u है। ये डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर। ये स्क्रीन है और ये लेंस है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना भूल गया था। ये जो रेटिना है, इस रेटिना में जो सेंस होता है उसके लिए एक पॉइंट ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, वी कॉल इट येलो पॉइंट। वो येलो पॉइंट यहां पर होता है, ये डायमीटर से थोड़ा सा ऊपर। दिस इज येलो पॉइंट। येलो पॉइंट की स्पेशलिटी क्या है? दिस इज मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट। वहां या तो डेंसिटी ज्यादा रहती है रिसेप्टर्स की या जो भी रीजन है, सो येलो पॉइंट पे हमको सबसे ज्यादा साफ दिखता है और ये डायमीटर से थोड़ा सा ऊपर रहता है। ओके, येलो पॉइंट की सीध में, येलो पॉइंट पर अगर हम इमेज बनाएं तो हमें एकदम साफ दिखेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये जो डायरेक्शन है, ये वाला ऑप्टिकल सेंटर हम यूज करते हैं। ये लेंस है, तो क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल एक्सिस। ये वाली ऑप्टिकल एक्सिस हम यूज करते हैं। यहां पर हमने क्या किया, अगर हमको चलना है तो आंख नीचे करेंगे और चलते जाएंगे, सामने रास्ता हमको दिखता है। डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली। सबसे ज्यादा हमको आइज किस लिए यूज करनी होती है? रास्ता देखने के लिए। और रास्ता किधर होता है? थोड़ा सा नीचे। इसलिए यहां से जो रेज जाएंगी कहां फोकस होंगी? थोड़ा सा ऊपर। इसीलिए नेचर ने येलो पॉइंट कहां बनाया है? थोड़ा सा ऊपर बनाया। दिस इज मोस्ट कन्वीनियंट टू अस। क्यों? क्योंकि मोस्टली हम लोग ऐसा नीचे देखते हैं, बुक भी पढ़ते हैं तो थोड़ी सी ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है। अब अगर हमको ऊपर की चीज देखनी है जो यहां पर है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी आंख की हाउसिंग है, जिसके अंदर आंख है, वो जो हाउसिंग है वहां पर आंख को हम ऐसे घुमा देते हैं। आंख को ऊंचा करना, नीचा करना, ये आंख को घुमाना। तो हम आंख को घुमाते हैं ये ऐसा, तो ये पॉइंट यहां आ गया और लेंस यहां चला गया। अब येलो पॉइंट किसकी सीध में आ गया? इसकी। तो ये हमको दिखता है। तो जिस चीज को हमको देखना है उसकी सीध में हम किसको ले आते हैं? येलो पॉइंट। तो अगर बोलते सबको कि इधर देखो, तो सब ऐसे आंख को घुमाते हैं कि इसकी सीध में येलो पॉइंट आ जाए। अगर आंख को नहीं घुमा सकते तो चेहरे को घुमा लेते। लेकिन पर्पस क्या होता है कि येलो पॉइंट की सीध में हमको रेज को ला सकते। ठीक है। अदरवाइज ये पूरा रेटिना है, ये अगर पूरा रेटिना है, पूरे पर रेज आती है, पूरे पर इमेज बनती है, सब चीज हमको दिखती है। तो आप अगर यहां देख रहे हैं तो आपको सब कुछ दिख रहा है आपको, क्योंकि सभी जगह से रेज आ रही है। लेकिन जब आप इसको पढ़ने जाते हैं तो येलो पॉइंट को इसकी सीध में रखते हैं। उस समय क्या बाकी चीजें नहीं दिख रही हैं? दिख रही है, लेकिन उनकी इमेज येलो पॉइंट पर नहीं बन रही। और जिस चीज को आप पढ़ रहे हो उसकी इमेज येलो पॉइंट पर बनती है, तो वो सबसे साफ और बाकी चीजें थोड़ी सी ब्लर्ड दिखती है। समझ आया? तो ये येलो पॉइंट का इंपॉर्टेंस है। ओके। इसके बाद यहां पर एक पॉइंट होता है दिस। येलो पॉइंट से एक और चीज मुझे समझ में आती है, वो ये है कि हमको घर में, अपने रूम में
टीवी कहाँ फिट करना चाहिए, कितनी हाइट पर, जिसको हम मोस्टली देखते हैं। टीवी की अच्छी हाइट क्या होनी चाहिए? जहां पर हम सोफे पर बैठते हैं, देखिए हमारा आंख को, आईज को अगर हम कोई स्ट्रेन नहीं दें, एज इट इज छोड़ दें, तो येलो पॉइंट कहां होता है? थोड़ा सा ऊपर। नेचुरल सेटिंग हमारी कहां देखने की है? थोड़ी सी नीचे। अगर ऊपर देखना चाहें तो हमको अपने मसल को कष्ट देना पड़ता है आंख को घुमाने के लिए। जितनी देर तक आंख ऐसी रहेगी उतनी देर तक हमारा मसल टेंशन में रहेगा, आंख को घुमाने वाला। अब बताइए टीवी कहाँ होना चाहिए? यस। तो एक टीवी का अच्छा लेवल वो होता है जो हमारे आईज के लेवल से 10 डिग्री नीचे। तो आप करके देखिए, बेशक फर्श पर एक पाटा रखिए थोड़ा सा ऊंचा, 1 फुट जितना ये है, उस पर टीवी रखिए, सामने कुर्सी पे बैठ के देखिए, 5 मिनट में आपको पता लग जाएगा कितना कंफर्टेबल है। लेकिन प्रॉब्लम होता है, भाई को प्रॉब्लम होता है पोछा लगा देते, तो इसलिए हम लोग उसको दीवार पर डाल देते हैं। एनीवे, तो ये येलो पॉइंट के कारण होता है। अच्छा, एक और पॉइंट देखिए, यहां पर एक पॉइंट होता है, दिस इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, जहां से ये ऑप्टिकल नर्व निकलती है, इसके आसपास ये स्पॉट रहता है। इस स्पॉट पर रिसेप्टर नहीं होते, इस स्पॉट पर रिसेप्टर्स नहीं होते। अब ये लेंस है, इस लेंस में यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहां हम देख रहे हैं इधर या इधर, तो येलो को हमने ऐसा सेट कर दिया, यहां से जो रे जा रही है ये कहां जा रही है? ब्लाइंड स्पॉट पे। ये हमको नहीं दिखता, ये चीज हमको नहीं दिखती। इतनी सारी चीजें हम देख रहे हैं, कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि फलानी चीज मेरे सामने टेबल पर थी, क्यों नहीं दिखी? मैं तो देखने गया था उसको। इसलिए कि जिस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमने वहां नजर डाली, उस समय हमारा येलो स्पॉट इसकी तरफ था और वो ऑब्जेक्ट यहां पर था। इसकी रे कहां गई? ब्लाइंड स्पॉट में, और वो हमको नहीं मिला। ये ब्लाइंड स्पॉट एक स्पॉट होता है और आप इसको निकाल सकते हो कि मेरी आंख का ब्लाइंड स्पॉट कहां है। उसका बहुत बड़ा तरीका नहीं होता है, आप किसी भी चीज को सामने सेट करिए, उधर देखते रहिए और यहाँ पर अपनी उंगली को ऐसा चलाइए, लेकिन देखना उधर है। एक पोजीशन आपको जरूर ऐसी मिलेगी जबकि ये आपको नहीं दिखेगा। एक्सपेरिमेंट घर जाके करिएगा, लेकिन वो आपका क्या है? ब्लाइंड स्पॉट। इस तरह से आप अपना ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ सकते हैं। ओके, लेकिन हम लोग करते क्या? ऐसा करते तो येलो स्पॉट को भी ऐसा करते हैं, वो हो जाता है क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है। अच्छा, एनीवे, ये इसके येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। अब फिर हम आते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज पे। एक इसकी जो हम जो डिस्कस कर रहे थे, ये इसका V है और ये V कैसा है? कांस्टेंट। अब देखिए, इसकी कुछ फोकल लेंथ है f, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ये वाला डिस्टेंस क्या है? u। हमारे पास v का फॉर्मूला है 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। ये फॉर्मूला है। इसके अनुसार अगर u की वैल्यू बदलेगी तो v की वैल्यू बदलनी चाहिए, लेकिन हमारी आंख में v की वैल्यू फिक्स है, नहीं बदल सकती। अगर v की वैल्यू नहीं बदल सकती, एक बार ऑब्जेक्ट यहां रखा है, दूसरी बार ऑब्जेक्ट यहां रखा है, यहां से हम उस दरवाजे को देखते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से 10 मीटर है, और यहां से इसको देखते हैं तो इसका डिस्टेंस 2 मीटर है। तो ये 2 मीटर पर है, ये 10 मीटर पर है। जब हम इसको देखते हैं, ये क्लियर दिखना चाहिए। तो इस 10 मीटर u के लिए v की वैल्यू कितनी? 2.5। ये वाला u जो है 2 मीटर, इसके लिए v की वैल्यू कितनी? 2.5। इसकी परमिशन है क्या?
कि आप u को बदल दीजिए v उतना ही आएगा, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन हमारी आंख में होता है। इसके लिए क्या चीज जरूरी है कि हम फोकस की वैल्यू भी बदल दें। अगर इसकी वैल्यू बदल दें, ये दो चीज का सम है, तो इन दोनों की वैल्यू अगर हम इसको बदले और साथ ही साथ ये बदल जाए तो ये 2.5 आ जाएगा, हर बार आ जाएगा। शर्त क्या है कि जब हम u बदले हमको क्या बदलना चाहिए? फोकल लेंथ बदलनी चाहिए। आंख के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी u बदलता है वो अपनी फोकल लेंथ को बदल लेती है। किस चीज को कांस्टेंट रखती है? v को कांस्टेंट रखती है। फोकल लेंथ कैसे बदलती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उस फोकल लेंथ को बदल के क्या होता है, ये यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा इंफिनिटी पे, कैसी रेज आएंगी? एल, और ये इसने यहां पर अपने फोकस पर इसको मिला दिया, और ये वाला डिस्टेंस है 2.5। अब ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने यहां ऑब्जेक्ट को रखा। ये देखिए, इसको इसने यहां से मोड़ा। मान लीजिए ये इसको टर्न करता है 20 डिग्री, तो आंख की मोड़ने की ताकत कितनी है? 20 डिग्री। अब यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा और यहां से ये रे गई इस डायरेक्शन। इसने इसको 20 डिग्री मोड़ दिया। 20 डिग्री मोड़ा तो ये यहां से ऐसे गई, और ये वाली रे को भी 20 डिग्री मोड़ा, ये यहां से ऐसे गई, और ये दोनों यहां नहीं मिली। अगर यहां नहीं मिली तो इमेज नहीं बनेगी। क्या चीज जरूरी है कि अब वो 20 की बजाय 25 मोड़े, तो इसने 20 की बजाय 25 मोड़ा। अगर 25 मोड़ा तो ये इस रास्ते पे चली गई और ये भी इस रास्ते पे चली गई, फिर इमेज यहां बन गई। तो 20 डिग्री की जगह 25 मोड़ना, ये क्या है? पावर बढ़ाना। ये पावर उसने कैसे बढ़ा ली? ओके, वो प्रॉब्लम उसका है, लेकिन हमको मालूम है कैसे बढ़ाते। आर को चेंज करके। आर को कैसे चेंज करेंगे? मसल, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल से लेंस को दबा के आर को चेंज करेंगे, फोकस उसका कम हो जाएगा, पावर उसकी बढ़ जाएगी, और ये यहां बना देगा। अब हमको ये वाला ऑब्जेक्ट भी साफ साफ दिखेगा। तो पहले हमको दूर का ऑब्जेक्ट साफ दिख रहा था, फिर यहाँ बीच में आया ऑब्जेक्ट साफ दिख रहा है, यहाँ आया तब भी ऑब्जेक्ट हमको साफ दिख रहा है। तो ये हमारे आंख की प्रॉपर्टी है कि आप यू कहीं भी रखिए, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए, इमेज को वो साफ साफ रेटिना पर बना लेती है। यानी यू अगर 100 मीटर है, 50 मीटर है, 1 मीटर है, सभी तरह के यू को एकोमोडेट करके वो v अपना कांस्टेंट रखती है और इमेज साफ बनाती है। क्योंकि सभी तरह के यू को वो एकोमोडेट करती है, तो ये वाले फीचर को, ये वाली पावर को उसकी एकोमोडेशन फीचर कहते हैं। एकोमोडेशन। सो दिस इज एकोमोडेशन ऑफ आई। एकोमोडेशन बाय आई। तो ये जो आप डेफिनेशन देंगे, इसमें पहले डेफिनेशन किसकी देंगे? एकोमोडेशन। लिखिए एकोमोडेशन। एकोमोडेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ द आई ड्यू टू विच accommodation is property of the eye due to which it makes a sharp image on retina. It makes a sharp image at retina at a fixed distance. At a fixed distance for the objects. For the object which may be at different distance, which may be at different distance. ठीक है? तो ब्रीफ में क्या हुआ? It accommodates all type of U.
दिस प्रॉपर्टी इज एकोमोडेशन। ओके, तो ये एकोमोडेशन हुआ। अब उसके बाद हम लोग लेते हैं डिफेक्ट्स ऑफ द आइस। तो यहां तक आपने लिया, इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे? नंबर 7 ना, इसमें एकोमोडेशन के बाद और एक चीज लिख लीजिए, दैट इज नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ये क्या होते हैं? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को आंख के नजदीक लाते हैं, तो क्या क्या इफेक्ट होता है? तो इसको देखिए, 3 चीजें इसमें होती हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर आइस है, ये एंगल बनता है दिस। अगर आइस यहां पर है तो ये एंगल बनता है। ये एंगल छोटा एंगल है, ये एंगल बड़ा एंगल। बड़ा एंगल है, यहां पर से हम देखेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा, और यहां से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमको छोटा दिखेगा। एंगल पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हमको बड़ा दिखता है कि छोटा दिखता है। जैसे अगर यहां पर हम न्यूज़पेपर रखेंगे तो आप वहां से इसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हर लेटर आंख पर जो एंगल बनाता है बहुत छोटा है। पर अगर वो बुक आपके पास में आ जाती है तो हर लेटर एक बड़ा एंगल बनाएगा और वो ऑब्जेक्ट हमको बड़ा दिखेगा, और बड़ा दिखने के बाद हमको क्लियर दिखेगा। अच्छा, जब वो दूर था तब भी उसकी इमेज क्लियर बनती थी, नजदीक है तब भी इमेज क्लियर बनती है। किस प्रॉपर्टी के कारण? एकोमोडेशन के कारण। लेकिन जब नजदीक होता है तो हमको अक्षर एक एक क्लियर दिखता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिजॉल्व करना। तो जब नजदीक होता है और बड़ा हो जाता है तो हम एक एक अक्षर को रिजॉल्व कर सकते हैं और हमको क्लियर दिखता है, बड़ा दिखता है। तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं आइस के पास एकोमोडेशन तो है, नजदीक करते जाते हैं। तो हमने 1 मीटर से उसको नजदीक किया 50 सेंटीमीटर, बड़ा हो गया, अक्षर हमको साफ दिखने लगे। अभी भी छोटे अक्षर हैं, 50 को हमने कर लिया 30 सेंटीमीटर, अब और साफ दिखता है और बड़े बड़े दिखते हैं। अब हमने उसको कर लिया 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या देखते हैं कि 10 सेंटीमीटर किया, कुछ नहीं दिखता। ये कैसे हो गया? तो इससे हमको समझ में आता है कि जब हम इसको 1 मीटर से 60 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर कर रहे हैं तो अंदर एक प्रोसेस चल रही है। वो प्रोसेस क्या है? एकोमोडेशन। लेंस को दबाया जा रहा है और सिलियरी मसल दबा दबा के उसका फोकस चेंज करते जा रहे हैं। जितना यू है उसके अनुसार उसका फोकस चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। जब ये 25 सेंटीमीटर पर आया तो लेंस पूरा उसको दबा चुके। अब लेंस के पास ताकत नहीं है, सॉरी, सिलियरी मसल के पास और दबाने की ताकत नहीं है, लेंस के पास और दबने की ताकत नहीं। तो 25 सेंटीमीटर में हमको बहुत क्लियर दिख रहा है। अब हम उसको 20 पे ले आए। अगर हम 20 पे ले आए तो हम क्या देखते हैं कि इमेज ब्लर्ड हो गई। क्यों? अब ये जो रेस जा रही है यहाँ नहीं मिलती है, ये उतना उसको मोड़ नहीं पाता है, बाहर भेज देता है। क्यों? अब वो और ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकता। तो ये वाला जो पॉइंट है जो आंख के नजदीक हमको दिखाता है क्लियर, उसके आगे हमको क्लियर नहीं दिखता है। दिस पॉइंट इज नोन एज नियर पॉइंट ऑफ आई। ठीक है, तो नोट करिए, नियर पॉइंट ऑफ आई। ओके, नियर पॉइंट ऑफ आई इज द डिस्टेंस, near point of eye is the distance closest to eye at which it can see the image clearly, full stop. If distance is further decreased, if distance is
further decreased, then lens can no more, then eyes can no more accommodate it. Then eyes can no more accommodate it, and image is not clear. And image is not clear. ठीक है, शुरू में लिख लिया दिस इज नियर पॉइंट। उसके बाद नोट करिए फार पॉइंट। अच्छा, नियर पॉइंट में एक लाइन और, फॉर एन हेल्दी ह्यूमन आई, फॉर ए हेल्दी ह्यूमन आई नियर पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ नियरली 25 सेंटीमीटर, at a distance of nearly 25 सेंटीमीटर। ठीक है, करीब 10 इंच की दूर पर हमको सबसे ज्यादा साफ दिखता है। इसलिए जब हम बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो किस डिस्टेंस पर रखते हैं? 10 इंचेस, 12 इंचेस, ताकि वहां पर हमको ज्यादा अच्छा दिखे। एक चीज हमको इसके साथ और जोड़ के याद रखनी है कि जब हम किसी चीज को नियर पॉइंट पर रखकर उसको पढ़ रहे हैं, उस समय लेंस किस स्टेट में है? सबसे ज्यादा दबा हुआ। उस समय हमारे मसल किस स्टेट में है? उन्होंने लेंस को सबसे ज्यादा दबाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इतना नजदीक है कि उसको बहुत ज्यादा बेंड करना पड़ेगा। यहाँ आपने देखा जितना नजदीक होगा, अगर यहाँ आएगा इस डायरेक्शन में, तो इसको इतना बेंड करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता है, वैसे वैसे लेंस को पावर की जरूरत ज्यादा पड़ती है। इसलिए जब नियर पॉइंट पर होता है, उस समय लेंस की पावर सबसे ज्यादा चाहिए। और कैसे बनेगी सबसे ज्यादा पावर? सिलियरी मसल उसको दबा कर रखेंगे। अब सिलियरी मसल को टेंशन होता है, उसने दबा कर रखा हुआ है, और हम 1 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं, और 1 घंटे तक लगातार उन्होंने लेंस को दबा कर रखा हुआ है, तो हमको थकावट होने लगती है। ये जो थकान होती है, टायर्डनेस होती है, किसके कारण होती है? सिलियरी मसल्स के कारण, क्योंकि वो लगातार उतनी देर तक टेंशन में। अगर सिलियरी मसल्स बिल्कुल टेंशन में नहीं होते तो क्या होगा? तो आंसर है कि अगर सिलियरी मसल टेंशन पर नहीं होते तो इसकी थिकनेस सबसे कम हो जाएगी। क्या उस समय इसके पास पावर है? तो आंसर यस, इसके पास पावर है। कितनी पावर है? 2.5 सेंटीमीटर पर इमेज बनाने की पावर है। उस समय इसकी फोकल लेंथ 2.5 हो जाती है। अब अगर इसकी फोकल लेंथ 2.5 है, स्क्रीन भी 2.5 पर रखी है, तो किसकी इमेज बनेगी? आंसर है पैरेलल रेज की इमेज बनेगी, क्योंकि पैरेलल रेज कहाँ मिलती है? फोकस पे। और आई का फोकस कितना है? 2.5। तो जो पैरेलल रेज आएंगी उसकी इमेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली बनती है। उसके लिए लेंस को दबाना नहीं पड़ता है, तो उसके लिए सिलियरी मसल पे बिल्कुल प्रेशर नहीं आता। अगर सिलियरी मसल पे कोई प्रेशर नहीं आता है तो हमको क्या लगता है? आवर आईज आर रिलैक्स्ड। तो जब आईज कब रिलैक्स होती हैं? जब उसमें रेज कैसी आती है? पैरेलल रेज कहां से आती है? इन्फिनिटी से, यानी दूर से। तो जब हम दूर की चीज देखते हैं तो आइस कैसी होती है? रिलैक्स। और जब नजदीक की चीज देखते हैं तो टेंस। उस समय मसल को काम करना पड़ता है। तो हम ये वाली जो शब्द है रिलैक्स्ड आइज, इसको आप जोड़कर रखिए। रिलैक्स्ड आइज मीन्स हाउ द रेज आर कमिंग पैरेलल, वेयर इज द ऑब्जेक्ट? एट इंफिनिटी। तो याद रखिए, अगर आगे जाके हमने माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप पढ़ने हैं, उसमें ये टर्म बार बार आएगी। दैट मेक द रे डायग्राम ऑफ ए माइक्रोस्कोप फॉर रिलैक्स्ड आइज। अगर ऐसा आया तो हम ऑब्जेक्ट कहां बनाएंगे? इंफिनिटी पे। इनकमिंग रेज कैसी बनाएंगे? पैरेलल। ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जहां रिलैक्स्ड आई, पैरेलल रेज और ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तीनों का एक ही मतलब है।
तीनों के लिए एक ही तरह का डायग्राम बनेगा और रेस कैसी रहेगी, पैरेलल। ठीक है, इस समय बिल्कुल टेंशन नहीं होता है। तो ये नेचर ने हमारी आईज बनाई हैं दूर की चीजें देखने के लिए, कि जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो हमको बिल्कुल टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑल द टाइम, जितने टाइम हम जागते रहते हैं, हम ऐसा दूर ही देखते रहते हैं। एनीथिंग मोर देन 6 मीटर फॉर अस इज इंफिनिटी, एज गुड एज इंफिनिटी। तो 6 मीटर से दूर हम देखते रहते हैं चारों तरफ, हमारी आंख में कोई टेंशन नहीं होता। टेंशन कब होता है, जब पढ़ाई करनी होती है और बुक को नजदीक लेके आते हैं। ओके, तो ये हाँ, अब क्या होता है, ये वाला पॉइंट, ये तो इंफिनिटी पे है, तो फॉर ए हेल्दी आई दिस फार पॉइंट इज इंफिनिटी। तो फार पॉइंट होता क्या है, जितनी दूर तक हमारी आंख क्लियर देख सकती है। नोट करिए, फार पॉइंट, far point is a location at maximum distance from the eye, a location at maximum distance from the eye at which a person can see clearly, a person can see clearly. For a healthy human eye, far point is at infinity. Far point is at infinity. Okay, ये है far point। अब हम लोग अगली चीज इसमें लेते हैं, ये हमारा हो गया 7 डिफेक्ट्स। Okay, seeing the image with one eye or two eyes, this is altogether a different phenomena, which is three-dimensional image formation। ठीक है, तो अगर इस पीरियड के बाद टाइम बचता है तो मैं आपको बताऊंगा 3D टेक्नोलॉजी कैसी होती है और हम दोनों आइज को यूज क्यों करते हैं, जबकि हमको एक आंख से भी दिखता है, फिर हमको 2 आंख से देखने की जरूरत क्यों। ठीक है, we will discuss. It is a optical property, so we can always study that. Okay, तो अभी हम लोग इस पर आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ द आइज। डिफेक्ट ऑफ द आइज में किस तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं। हमने आइज के बारे में डिफेक्ट देखे हैं और आप लोग सब जानते हैं। तो बड़े कॉमन डिफेक्ट हैं कि हम बैठते हैं क्लास में, पीछे बैठते हैं तो हमको ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ साफ नहीं दिखता है, यानी दूर की चीज साफ नहीं दिखती है, लेकिन बुक पढ़ते हैं तो हमको साफ साफ दिखता है। ये एक डिफेक्ट होता है। दूसरा डिफेक्ट ऐसे लोगों को होता है जिनको बुक साफ नहीं दिखती है, लेकिन दूर का पिक्चर उनको साफ दिखता है, तो वो पढ़ते नहीं है, वो पिक्चर देखते हैं। ओके, तो ये 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं। तो इस शब्द को याद रखिए, इसको किसके साथ कनेक्ट करना है, दूर की चीज नहीं दिखती। कैन नॉट सी फार अवे ऑब्जेक्ट, कैन सी नियर बाय। दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, नजदीक का दिखता है। इसी प्रॉपर्टी का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। ओके, अब इधर ध्यान दीजिए, ये कैसे हो जाता है। कैन नॉट सी
हमने देखा है फार अवे ऑब्जेक्ट से कैसी रेज आती हैं, पैरेलल। पैरेलल रेज को कहां मिलना चाहिए, यहां मिलना चाहिए जहां पर स्क्रीन है, जहां पर रेटिना है। अगर आईज में कुछ ऐसा डिफेक्ट आ गया कि ये बॉल छोटा हो गया या और कोई इसी तरह का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके कारण ये इसके पहले ही मिल जाते हैं, ये ऐसे। तो क्या हो गया, अब ये स्क्रीन तो यहां पर नहीं है और इसकी फोकल लेंथ इतनी हो गई, या हो सकता है पहले बॉल ऐसा रहा हो किसी बीमारी के कारण, कुछ के कारण बॉल बड़ा हो गया, ऐसा हो सकता है। तो लेकिन रिजल्ट क्या है कि यहां पर इमेज नहीं बन रहा है स्क्रीन पर, स्क्रीन के पहले बन रहा है। जितने डिस्टेंस पर बनना चाहिए था वो डिस्टेंस शॉर्ट हो गया। यहां से इमेज यहां बनना चाहिए था, अब यहां बन गया, तो ये इमेज का डिस्टेंस कैसा हो चुका है, शॉर्ट। सो दिस इज नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट नाम यहां से मिला, ठीक है। ये दूर की चीज है। अब इसमें ये देखिए, इसने इसको कितना मोड़ा, कोई क्वांटिटी होगी। लेट अस सपोज ये इसको 15 डिग्री मोड़ता है। अगर ये 15 की बजाय इसको 10 डिग्री मोड़ता सिर्फ, तो ये यहां मिल जाता, पर ये 10 डिग्री नहीं मोड़ता है। लेंस तो पूरे के पूरे रिलैक्स है और लेंस इसको ऊपर नहीं खींच सकते। इसका मतलब ये अपनी सबसे कम पावर पे काम कर रहा है, उसके बावजूद भी इतना बेंड हो जाता है कि ये यहां नहीं मिलते, यहीं मिल जाते। ये समझ आ गया, ये शॉर्ट साइटेडनेस। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट नजदीक होता है तो क्या होता है, देखिए ये ऑब्जेक्ट हम यहां पर लेकर आए नजदीक, अब यहां से ये रे ऐसी गई और ये इस रे की डायरेक्शन है। इसकी पावर कितना मोड़ने की है, 15 डिग्री। तो इसने इसको 15 डिग्री ऐसा मोड़ा और मोड़ के ये ऐसा भेज दिया 15 डिग्री। यहां से दूसरी रे ऐसे गई, इसने इसको भी 15 डिग्री मोड़ा और यहां से ऐसे। अब ये दोनों यहां जाके मिल गए यहां। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखने लगा हमको, क्लियर। ये 15 डिग्री मोड़ने से क्लियर क्यों दिखा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसी थी, 15 मोड़ना ही था इसको, तभी जाके वो यहाँ पर मिलता। पर इसकी डायरेक्शन ऐसी थी, इसको जब 15 मोड़ते तो ज्यादा नीचे चली जाती है और यहाँ मिल जाती। इसलिए नजदीक की चीज क्लियर दिखती है, दूर की चीज क्लियर नहीं दिखती। ये समझ आ गया। ये वाला डिफेक्ट क्या कहलाता है, मायोपिया। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, यहां पर आने से हमको ये दिखना शुरू हो जाता है, तो ये दिस इज फार पॉइंट, दिस इज फार पॉइंट। ओके, ये हमको इस आदमी का फार पॉइंट होता है। अब ये इसका डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को हमने करेक्ट करना है। इसका करेक्शन कैसे करेंगे, तो इधर ध्यान दीजिए, ये अगर दोनों पैरेलल जाती हैं तो हमको मालूम है कि ये वाला लेंस यहाँ इमेज बनाता है, हमको क्लियर नहीं दिखेगा। अगर ये रेज ऐसे जाती हैं तो हमको मालूम है ये कि इसको ये मिलाएगा तो दोनों यहाँ पर जाकर मिलेंगे और यहाँ पिक्चर क्लियर बनेगी। तो हमको कैसी रेज चाहिए, ऐसी बने। ये रेज का एक्शन क्या है, डाइवर्ज होना कि कन्वर्ज होना, डाइवर्ज। और कौन सा लेंस डाइवर्ज करता है, कॉन्केव। इसलिए हमको कौन सा लेंस लगाना चाहिए, कॉन्केव। तो ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं, ऐसे ऐसे पैरेलल रेज आ रही हैं, यहाँ पर हमने कॉन्केव लेंस लगाया। कॉन्केव लेंस ने ये जो पैरेलल रेज हैं, इस पैरेलल को डाइवर्ज कर दिया, ये डाइवर्ज कर दिया। और डाइवर्ज करने वाले को ये लेंस यहाँ मिलाता है। तो हमने लेंस का डिफेक्ट दूर नहीं किया, हमने क्या किया, रेज को डाइवर्ज कर लिया और ये डाइवर्ज वाली रेज ये इसको यहाँ मिला सकता है। अब ये यहाँ मिलाता है तो ये हमको क्लियर दिया।
ठीक है। सो हाउ डू वी करेक्ट मायोपिया? बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। अच्छा, अगर हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं तो उसकी पावर कितनी लेनी पड़ेगी? अब ये वाली चीज है जो क्लास 12th में पूछी जा सकती है, वैसे आजकल ये भी क्लास 10th में ही पूछी जाती है। एनीवे, देखिए ये इसका फार पॉइंट है, यहां पर इसको इमेज क्लियर दिखती है। इसके इधर कोई भी चीज हो तो यहां से आने वाली रेज को ये यहां नहीं मिला पाता है, हमको नहीं दिखता है। तो कोई भी चीज कितनी भी दूर हो, अगर हम उसकी इमेज यहां बना दें तो हमको वो चीज क्लियर दिखेगी। ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है इसका फार पॉइंट, ठीक। ये फार पॉइंट इमेज का डिस्टेंस है, इसलिए हमने इसको क्या माना? v। इसका साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। ओके, अच्छा, हमको कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था जो इंफिनिटी पे था? तो ये ऑब्जेक्ट एक इंफिनिटी पर है, इसका डिस्टेंस कितना है? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी क्या हो गया? u। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो u की वैल्यू इंफिनिटी है। इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमने यहां पर बनाना है, और v इसलिए हमारा ये वाला कहां पर बनना चाहिए? फार पॉइंट में। फार पॉइंट हमने कितना मान लिया? -v, ठीक। अब इसकी फोकल लेंथ, क्योंकि इसने ये काम किया कि ये वाले u को यहां पर उठाकर ले आया, तो f के हमने f निकालना है, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। u की वैल्यू क्या रखनी है? इंफिनिटी। फार पॉइंट की वैल्यू क्या रखनी है? -v इज इक्वल टू 1/f। तो f कितना आया? दिस इज 0, f इज इक्वल टू -v। माइनस क्या शो करता है? कॉनकेव लेंस। v क्या शो करता है? फार पॉइंट, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? जितना उस आदमी का फार पॉइंट है, बस। तो ये हमको थंब रूल मिल गया। अब देखिए इसका 1 मार्क क्वेश्चन कैसे बनता है। एक आदमी को 90 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर नहीं दिखता है, क्लियर, तो उसका क्या इलाज होगा? 90 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर नहीं दिखता है। सुनिए क्वेश्चन, हमने सिर्फ आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि 90 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर उसको नहीं दिखता है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं डिफेक्ट का नाम बताइए। मायोपिया। दूसरा, करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? लेंस लगाना पड़ेगा, डाइवर्जिंग, दैट इज कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। तीसरा, उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? -90। वेरी गुड। व्हाट विल बी इट्स पावर? मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, सो पावर विल बी 100/90, ठीक है। ये उसकी पावर। तो इस तरह से आप 4 छोटे-छोटे आंसर दे सकते हैं, ये 1 मार्क में बहुत आता है। तो एक चीज याद रखिए, मायोपिया के लिए, दूर देखने के लिए जो फार पॉइंट होता है वही फोकल लेंथ हमको चाहिए, ठीक है। और उसमें हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते, ये रिजल्ट को याद रखते, ये रिजल्ट हमने ऐसे निकाला। ओके, सो दिस इज अबाउट मायोपिया। अब हम दूसरा डिफेक्ट लेते हैं। दूसरा डिफेक्ट, पढ़ने वाली चीजें हमको नहीं दिखती, हम कहाँ रख के देखते हैं? 25 सेंटीमीटर पे नहीं दिखती, तो हम उसको पीछे करके देखते हैं। जब हम 25 सेंटीमीटर को 90 सेंटीमीटर कर देते हैं, 110 करते, तो देखते हैं हमको साफ दिखना शुरू होता है। इसका ये मतलब है कि जो हमारा नियर पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो गया है, और अब वो कहाँ चला गया है? 90 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला डिफेक्ट क्या कहलाता है? हाइपरमेट्रोपिया। ओके, सो आवर अदर डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया।
नजदीक की चीज नहीं दिखती, लेकिन उसी आंख से दूर की चीज दिखती है। ये यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और ये वाला डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट हमको सबसे ज्यादा साफ दिखता है, सबसे ज्यादा साफ दिखता है, इसलिए हमने इस डिस्टेंस का नाम रखा क्या? नो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन मतलब एकदम साफ दिखना। तो हमको कोई चीज 40 सेंटीमीटर पर भी साफ दिख रही है, 30 पर भी साफ दिख रही है, 25 पर भी और साफ दिख रही है, लेकिन 20 पर नहीं दिख रही है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या हुआ? 20। तो इसका पूरा नाम क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये शब्द हमको आगे बहुत जरूरत पड़ेगा, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप दोनों। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसमें से हमने इसको सिंबल के लिए उठाया D, एंड वी राइट इट D। ठीक है? सो D इज द डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। ह्यूमन आई के लिए 25 है, बट दिस इज नॉट ए लॉ। किसी आंख के लिए ये 20 भी हो सकता है, बहुत कम होता है, पर 23, 24, 25, 26 ऐसा आइस के लिए होता है। और आप ऐसा नाप के देख सकते हैं, जहां सबसे ज्यादा क्लीन दिखेगा, दैट इज अवर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अवर आई। ओके, ये सब के लिए होता है। अच्छा, अब अगर ये 25 सेंटीमीटर है, तो एक आदमी ने ये देखा कि यहाँ पर तो उसको साफ नहीं दिखा, तो उसने न्यूज़पेपर पीछे करके देखा। पीछे करते 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 ये वाला डिस्टेंस ऐसा आया, जब उसको ये क्लियर दिखना शुरू हो गया, तो इस पॉइंट का नाम क्या है? नियर पॉइंट। यहां पर उसको क्लियर दिखता है। मान लो ये वाला पॉइंट है 200 सेंटीमीटर दूर, 2 मीटर। अब उसको न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर कहां रखना पड़ेगा? 2 मीटर। बुक भी कहां रखनी पड़ेगी? 2 मीटर। अब उसमें एक और प्रॉब्लम है, जिस चीज को वो 2 मीटर दूर रखता है, पहले वो बुक को यहाँ रखता था 25 सेंटीमीटर पर, तो उसकी आंख में इतना एंगल बनता था। इसी चीज को उठा के उसने यहाँ कर दिया 2 मीटर पे, अब आंख पे इतना एंगल बनता है, छोटा सा। इतना छोटा एंगल बनता है कि वो पढ़ नहीं पाता। चीज तो क्लियर दिखती, लेकिन पढ़ नहीं पाता, क्योंकि एंगल छोटा हो गया। तो ये आंख में एक डिफेक्ट हो गया। दिस डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। ओके, तो ये हाइपरमेट्रोपिया किस तरह से होता है? ये ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे गया रेज, और ये इसने यहां पर इमेज बनाई। सॉरी, इसको डिफेक्ट है आइस में, तो ये नजदीक ऐसे यहां पर जाकर ये मिलता है, यहां इमेज बनता है, लेकिन रेटिना यहां है, तो यहां रेटिना पर इसका इमेज नहीं बना। अब इसको हमने दूर कर दिया, दूर करने से ये रे यहां से गई। अब ये ध्यान दीजिए, जब ये नजदीक था तो इसको इतना मोड़ना पड़ा था। ये है मान लो 30 डिग्री, 30 डिग्री से ज्यादा ये नहीं मोड़ सकता। ज्यादा मोड़ सकता तो इसी को यहां बना देता। अब ये यहां से गई, ये इसकी डायरेक्शन, इसको भी इसने 30 डिग्री ही मोड़ा, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री मोड़ा, तो अब ये क्या देखते हैं कि यहां पर आ गई, और ये यहां से यहां पर आ गई। ये कौन सी है? नंबर 2, नंबर 2। ये कौन सी है? नंबर 1, नंबर 1। तो जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता है, उसी पावर में ये इतना मोड़ सकती है कि यहां पर इमेज बन जाए। ठीक है? तो उसको दूर की चीज साफ दिखती है, नजदीक की चीज साफ नहीं दिखती। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो रेस हैं,
ओके, ये हो गया। अब अगर ऐसा डिफेक्ट है तो उसको करेक्ट कैसे करना है? यस, कॉन्वेक्स क्यों? इसको देखिए, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। नंबर 1 को नंबर 2 बनाना है तो हमको क्या करना है? मोड़ना है। ऐसे कैसा मोड़ना है? टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस की अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस? ये ऐसे थी और ऐसा मोड़ना टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा लेंस मोड़ता है? कॉन्वेक्स, इसलिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स। रीजन समझ में आया? जब हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो ये वाली डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, इसके पैरेलल। ये वाली डायरेक्शन भी ऐसे हो गई, इसके पैरेलल। अगर ये इसके पैरेलल हो गई तो अब ये इसको मोड़ता है और ये यहां जाकर मिल गई। यहां इमेज क्लियर बन गई। इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके फिर से हम इमेज को क्लियर बना लेते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ है? नजदीक है। अब हमारी दोनों शर्तें पूरी हो गई, ऑब्जेक्ट नजदीक भी है और इमेज भी क्लियर बन गई। अब क्लियरली इसको पढ़ा जा सकता है। इसके बाद हम इसमें लेते हैं इसकी पावर का कैलकुलेशन। पावर का कैलकुलेशन यानी 1/f का कैलकुलेशन। 1/f के कैलकुलेशन के लिए हमको क्या चाहिए? तो हमें v और u चाहिए। तो v और u यहां किसको लेंगे? इस चीज को ध्यान रखिए, v और u यहां किसको लेना है? सोचिए, मैं फिर से आपको बताता हूं। एक आदमी का फॉर नियर पॉइंट 2 मीटर पर है, 2 मीटर पर, ठीक है? और वो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है, कहां रख के? 25 सेंटीमीटर पर। अब बताइए, इसमें ऑब्जेक्ट कौन, इमेज कौन? 2 मीटर पर उसको दिखता है नियर पॉइंट, और पेपर को उसने कहां रखा? 25 सेंटीमीटर। अब बताइए, u कौन, v कौन? 25 सेंटीमीटर u और v 2 मीटर, क्योंकि वहां पर वो देखना है, वहां पर उसको दिखता है। बिल्कुल करेक्ट। तो ये याद रखिए, फार, ये जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट, इसको आप हमेशा क्या मानेंगे? v। और u किसे लेंगे? डिस्टिंक्ट फीचर d, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है? d पे रखा है, पुस्तक वहां हाथ में पकड़ी है, तो ये क्या हो गया? d। और d की वैल्यू, हम अगर वैल्यू चाहिए तो कितनी ले लेंगे? 25 सेंटीमीटर। ओके, और इसके बेसिस पर हम f निकाल सकते हैं। ओके, नोट करिए, नियर पॉइंट फॉर ए हाइपोमेट्रोपिक पर्सन is 90 सेंटीमीटर, is 90, या 90 मत लिखिए और थोड़ा लिख लीजिए, से 75 सेंटीमीटर। 75, नियर पॉइंट इज 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट, what type of defect? Number 2, correction advised. Number 3, focal length of lens used. Number 4, power of the lens used. Okay, ये चारों चीजें बनाइए, 1 मिनट लगना चाहिए बस। फॉर्मूला हम इसमें वही यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू रखते हैं 1/v, 1/ माइनस 25 माइनस 1/u, 1/, ये u की वैल्यू कितनी दी है?
उसको इमेज कहाँ बनानी है 75 और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 25 पे -25, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/f। दोनों इनकमिंग रेज के उल्टी तरफ है, इसलिए दोनों का साइन कैसा होगा माइनस। तो ये कितना हुआ 1/f इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/75। f is equal to 2/75, f is equal to 37.5 और साइन कैसा आएगा प्लस। तो प्लस क्या इंडिकेट करता है, किस तरह का लेंस है कॉन्वेक्स। सो देयर इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 37.5, ठीक है। और पावर 100/37.5, इसको मीटर बनाएंगे, दिस विल बी 37.5/100, उसको उल्टा कर देंगे। सो पावर इज इक्वल टू 100/37.5 डायोप्टर, पावर का यूनिट डायोप्टर, ठीक है। नहीं, नियर पॉइंट की हमारी डेफिनेशन क्या है, वहां रखी हुई चीज हमको क्लियर दिखेगी। देयर इज वन सेट ऑफ रिफ्रैक्शन बाय द आईज। आईज का रिफ्रैक्शन का सेट क्या है, ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पर है और इमेज रेटिना पर है। देयर इज अनदर सेट ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज डन बाय दिस लेंस। इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज। तो हम रिफ्रैक्शन किसका कैलकुलेट करना चाहते हैं, आई के लेंस का, ये करेक्शन के लेंस, करेक्शन के। इसलिए हम लोग ये वाला डिस्टेंस नहीं लेंगे, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस। तो ये दोनों आईज के करेक्शन हो गए, ओके। तो ये दो डिफेक्ट होते हैं मोस्टली देखे जाते हैं। और तीसरा डिफेक्ट कौन सा होता है, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में दोनों चीजें रहती हैं, तो उसमें जो मसल्स, एक्सिलरी मसल्स, वो वीक हो जाते हैं, तो न तो वो पूरा दबा पाते हैं और न पूरा वापस कर पाते हैं। तो उसमें ये दोनों डिफेक्ट होते हैं। उसके लिए दोनों तरह के लेंस यूज करते हैं, दैट इज बाइफोकल लेंस। तो ये है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेटेरियल होते हैं, एस्टाग्मेटिज्म और दूसरा तीसरा वर्टिकल चीजें ठीक नहीं। तो ये आंख के लेंस में बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं। एक तरफ का कर्वेचर ठीक है, दूसरी तरफ का कर्वेचर कम, ऐसा भी होता है। जैसे स्फीयर में क्या होता है, जितना इधर कर्वेचर है उतना ही इधर कर्वेचर। अगर आईज में ऐसा कुछ डिफेक्ट आ गया कि ये कर्वेचर ठीक है, ये कर्वेचर ठीक नहीं, तो अगर आप सामने एक चेक शर्ट देखेंगे तो उसमें एक लाइन आपको साफ दिखेंगी खड़ी वाली, और ये वाली लाइन क्लियर नहीं दिखेगी। क्यों? एक तरफ का कर्वेचर ठीक नहीं है। तो उसका करेक्शन क्या होता है, उसमें हम एक ऐसा लेंस लगाते हैं जिसमें ये वाला कर्वेचर होता है और ये वाला कर्वेचर नहीं होता। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर में ये तो होता है प्लेन और ये कर्वेचर है, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि नेचर ने ये वाला डिफेक्ट दिया। हमने ये देखा, डॉक्टर चेक करके देखता है कि इनका ये वाला कर्वेचर ठीक है, ये वाला कर्वेचर खराब, प्लेन हो चुका है, तो उसमें हमको सिलेंडर लगाना है। पर सिलेंडर ऐसा लगाना, ऐसा या ऐसा नहीं लगाना, ऐसा लगाना। तो डॉक्टर हमको एडवाइस करता है कि इनको एक सिलेंडर लगाना है और उस सिलेंडर का एक्सिस 50 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, जितना वो बोलेगा वो लिख के देता है। तो हमारा ऑपरेशन उसमें सिलेंडर बनाता है और उस सिलेंडर को उतने एंगल पर बनाता है जितना डॉक्टर ने लिखा, तो वो वाला डिफेक्ट हमारा ठीक हो जाता है।
तो ये आप कॉमन देखेंगे, अगर आप अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे चश्मे का तो उसमें स्फेरिकल भी लिखा रहता है और सिलिंड्रिकल भी लिखा रहता है। तो सिलिंड्रिकल ये एक तरफ के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए होता है, उसके साथ हमेशा डिग्री भी रहेगा। ओके, तो ये सब ऑप्टिकल चीजें हैं आइस के बारे में। और एक छोटी सी चीज कि हमको दो आइस क्यों लगती हैं। दो आइस हमको इसलिए लगती हैं कि जब हम इसको देखना चाहते हैं, अगर आप सिंगल आई से इसे देखेंगे तो ये साइड आपको नहीं दिखेगी, ऐसे आइस के रेज जाएंगे, आपको ये दिखेगा पर ये नहीं दिखेगा और चेहरे को हिलाना नहीं, तो आपको सिर्फ यही दिखेगा। अच्छा, लेकिन अगर आप दोनों आंख खुली रखते हैं तो एक आंख यहाँ देखेगी, एक आंख यहाँ देखेगी, ये दोनों चीजें दिखेंगी, ये वाली साइड दिखेगी, तो आपको पता लगेगा कि ये चीज कितनी गहरी है। तो गहराई का जो आभास होता है, गहराई का जो परसेप्शन होता है डेप्थ का, ये टू आइज के कारण होता है। टू आइज के कारण क्या होता है कि यहाँ पर अगर हमारे पास इफ देयर आर टू आइज, देन ये दो पॉइंट हम देखना चाहते हैं, ये पॉइंट कितना एंगल बनाता है और ये वाला पॉइंट कितना एंगल बनाता है। हमारी आइज में कैपेसिटी होती है रिट्रेस करने की। अब हमको पता लग जाता है कि ए आगे है और बी पीछे। एक आंख से आपको आगे और पीछे का पता नहीं चलता है, ये एक आंख का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमको डेप्थ का पता नहीं चलता है। लेकिन आप लोग जबरदस्ती पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं? एक आंख से, अदरवाइज हमको नहीं पता चलता। कभी भी आप देखिए, एक आंख से अगर हम डेप्थ का पता लगाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, चेहरे को थोड़ा सा हिलाते हैं, थोड़ा सा। कैसे कि पहले एक आंख यहाँ रखते हैं, फिर एक आंख यहाँ ले जाते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं, हमको उसकी डेप्थ का पता चलेगा, क्योंकि एक आंख से हमने दोनों का काम किया। पर अगर आप आंख को नहीं हिलाएंगे और आंख की सीध में मैं ये ऐसे दो उंगली रखूंगा, आप कभी नहीं बता सकते कि कौन सी उंगली आगे है और कौन सी पीछे। हमेशा आप ऐसा करके देखेंगे। दैट इज पैरेलैक्स। पैरेलैक्स के एक्सपेरिमेंट किए आपने? उसमें जो दो इमेज आपको दिखती हैं, एक आंख से हम देखते हैं, आगे पीछे हमको पता नहीं चलता। पता चलाने के लिए हमको आंख को हिलाना पड़ता है, हमको एक आंख को दो आंख बनाना पड़ता है ऐसे। तो जब हम आंख को इधर देखिए, ये अगर हम आंख को इधर ले जाते हैं, ये चीज ध्यान दीजिए, पैरेलैक्स सबके एक्सपेरिमेंट में देखना है। इस आंख को मैं राइट तरफ ले जाता हूं तो ए और बी में कौन मुझे लेफ्ट में दिखता है, कौन राइट में दिखता है? ए किधर दिखता है? लेफ्ट में। बी किधर दिखता है? राइट में। ये दिख रहा है, ये रे आ रही है ए से, ये रे आ रही है बी से। राइट में गए तो यहां पर जब हमारी आंख है तो ये दोनों कैसे दिखते हैं? एक ही लाइन में। आंख को हम राइट में ले गए तो हमको राइट में कौन दिखता है? ए की बी? बी। फिर हम आंख को यहां ले आए, किधर? लेफ्ट में। अब हमको यहां से देखिए, ये रे ए से आ रही है, ये बी से आ रही है। बी हमको किधर दिखता है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। तो जब हम आंख राइट में ले गए तो बी कहां दिखा? राइट में। जब हम आंख लेफ्ट में ले गए तो बी कहां दिखा? लेफ्ट। तो हमारी आंख के साथ साथ कौन चल रहा है? बी की ए? बी। बी आगे है कि पीछे? ना, आंख से नजदीक है कि दूर? दूर। तो दूर वाली चीज हमारी आंख के साथ साथ चलती है। ये पैरेलैक्स का नियम है। और यही नियम जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। मुझे पता नहीं आपके टीचर ने बताया कि नहीं बताया कि आंख के साथ ये जो दो पिन आपको हवा में टंगे दिखते हैं, एक हवा में दिखता है और एक नीचे रहता है, तो हम लोग ऐसा करके देखते हैं। उसमें से एक पिन ऐसा खिसक गया,
ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट पिन, या ये इमेज पिन है और ये इमेज हमको दिख रही है हवा में, ये इमेज बनती हमको दिखती है, इसको हम पकड़ना चाहते हैं इस पिन से। हमको नहीं पता, इधर ध्यान दो, हमको नहीं पता कि ये इमेज कहां बन रही है। हम इस पिन को लेके इसको ढूंढने निकलते हैं। हमने इस पिन को यहां सेट किया, आंख को राइट में ले गए, देखा ये राइट गया, लेफ्ट में ले गए, ये लेफ्ट गया, तो हमको क्या याद आया कि आंख के साथ कौन चलता है, जो आगे होता है पीछे होता है, इसका मतलब ये कहां है, पीछे, तो हमने इसको पीछे कर दिया। फिर आंख को राइट में ले गए, ये राइट में गया, फिर आंख को लेफ्ट में ले गए, ये लेफ्ट में गया, हम समझ गए ये कहां चला गया, ज्यादा पीछे चला गया, आगे गया। ऐसा एरर ट्रायल करके एक जगह ऐसी आएगी कि लेफ्ट करो या राइट करो, दोनों चलते हैं, इसका मतलब दोनों कैसे हैं, ये पैरेलैक्स खत्म हुआ, समझ हुआ। दिस इज रिमूवल ऑफ पैरेलैक्स, और ये आपको ऑप्टिक्स के हर एक्सपेरिमेंट में करना है। तो ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट में नीचे का पिन क्या होता है, वो हमारे हाथ में लोकेशन ढूंढने के लिए एक्चुअल चीज है, और ऊपर जो उल्टा दिखता है वो कहां है, वो हमको पता नहीं कहां है, क्योंकि वो हवा में कहीं बन रहा है, और उसी की लोकेशन को पकड़ने के लिए हमको नीचे का पिन यूज करना, तो उसको हम ऐसे चला के देखते। और तरीका क्या हमारा, ये तरीका, इधर इधर करेंगे। अच्छा, अब ये दो आंख है, यहां एक आदमी का फेस ऐसा है, इस आंख ने इतना फेस देखा, ये यहां से लेके यहां तक, ये उसको नहीं दिखता है। इस आंख ने यहां से लेके यहां तक का फेस देखा, ये इसने जो इमेज भेजी इतनी सी, इसने इमेज भेजी कितनी सी, ब्रेन ने दोनों इमेज को मिक्स कर दिया, उसने कितना देखा, पूरा। उस पूरे में चौड़ाई भी है और गहराई भी है, डेप्थ भी है, तो इसलिए दो आईज को यूज करने से हमको क्या दिखता है, डेप्थ। वन आई से डेप्थ नहीं दिखती, ठीक है। दिस इज 3 डायमेंशनल, और दो आंख होने से हमको चीजें 3 डायमेंशनल दिखती। इसी तरह से अगर हम ऐसे दो फोटो खींच लें कैमरे से, और दो फोटो खींचकर उसको हम प्रोजेक्ट कर दें पर्दे पे, तो दो फोटो पर्दे पे आएगी। एक पर्दे पे हमको राइट ईयर दिखेगा और एक पर्दे पे दूसरे में लेफ्ट ईयर दिखेगा, उसमें राइट नहीं दिखेगा, दो इमेज ऐसी ऐसी दिखती। अगर हमारे पास एक ऐसी मशीन हो जो एक आंख से एक इमेज को दिखाए और दूसरी से दूसरी को दिखाए, तो जब हम उसको देखेंगे तो एक आंख कौन सी देखेगी, उसका राइट ईयर वाली देखेगी, दूसरी उसके लेफ्ट ईयर वाली देखेगी। लेकिन इसको राइट वाली नहीं दिखनी चाहिए, इसको लेफ्ट वाली नहीं दिखनी चाहिए। अगर हम ऐसा दोनों देख सके तो ब्रेन क्या बनाएगा, जैसे कि आदमी सामने बैठा है। दिस इज नोन एज 3D पिक्चर। ये जो 3D टीवी आते हैं, 3D पिक्चर आती है, उसपे ये दो इमेज आती है, एक दाहिने कान वाली, एक बाएं कान वाली। और जो हम चश्मा लगाते हैं वो पोलराइजेशन होता है। पोलराइज हम लोग पढ़ेंगे अभी। पोलराइजेशन क्या होता है, एक से हमको एक तरफ दिखता है, दूसरी से एक तरफ। एनीवे, दो आंख होने से हमको क्या मिलता है, इन वन सेंटेंस वी गेट द सेंस ऑफ डेप्थ, ठीक है। तो उस डेप्थ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पैरेलैक्स रिमूवल, दो पोजीशन से, और 3 डायमेंशनल व्यूज। ये 3 डायमेंशनल व्यूज दो आंख के कारण बनता है, इसलिए एक आंख वाले को बड़ी मुश्किल होती है, उसको सीढ़ी उतरना है तो प्रॉब्लम होता है, डेप्थ का अंदाज नहीं होता। इस तरह के और भी प्रॉब्लम होते हैं बहुत से। एक आंख से इसलिए अगर आप साइकिल चलाएंगे, कुछ करेंगे तो दिक्कत होती है, पता नहीं लगता कौन सी चीज कितनी दूर, तो डिस्टेंस उससे पता लगता। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आईज इंस्ट्रूमेंट। अगली क्लास में हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे।